रिमोट कंट्रोल के खेल का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि 5 से 75 साल का आदमी उठकर बस किसी भी चैनल को ऑन कर सकता है। और अभी आपने जो एवी में दिखाया था सेंसर्ड, मुझे लगता है कि विवाद को सेंसरशिप और सेंसरशिप से जुड़े मुद्दों से जोड़ना चाहिए। और वाकई मैं आपको बताती हूँ, जब मैं टेलीविजन किया करती थी तो मैं टीआरपी को तुम रहो परेशान बोला करती थी। प्रोड्यूसर परेशान, एक्टर परेशान, डायरेक्टर परेशान, हर व्यक्ति सिर्फ परेशान रहता था इस नाम से। आज ये शब्द टेलीविजन रेटिंग पॉइंट इतना ज्यादा बढ़ चढ़कर हमारे सर पर खेलने लगा है। दूसरी बात, हालांकि उसकी ऑथेंटिसिटी को भी लेकर कई बार सवाल उठते हैं कि चलिए कितना वो तो सही है या वही बात नहीं। लेकिन दिलीप जी, क्या जो आम व्यूअर है उसके हाथ में रिमोट है, मान लीजिए मैं, आप या जो हम 4-5 लोग हैं, यही एक टेलीविजन सीरियल देख रहे हैं, उसमें अचानक से कौन सा सीन आएगा हमें नहीं पता। फिल्म की तरह उसमें ए सर्टिफिकेट नहीं लगा है। क्या हम बैठकर सिर्फ रिमोट से चैनल चेंज करते रहेंगे? मैं थोड़ा सा इसलिए एम्बैरस्ड हूँ क्योंकि मैं सेंसर बोर्ड पे भी बैठता हूँ और सेंसर बोर्ड में हम जो डिसीजन लेते हैं वो सिर्फ ये सेंसरशिप जो सब्जेक्ट है उसी के नहीं, कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी पे, इसका इम्पैक्ट कम्युनल हार्मनी पे होगा या कोई और बड़े जो सोशल फैक्टर है उस पे होगा, ये हम सोचते हैं। पर टेलीविजन में आजकल जो दिखता है और जो बिना कंट्रोल के है, सेल्फ सेंसरशिप जो है, उससे कोई पावरफुल फोर्स है नहीं। पर मेरे ख्याल में ये टीआरपी के चीज ने जो है वो सारे जो नॉर्म्स है वो खत्म कर दिए। अच्छा, हम राहुल महाजन पर भी जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी लाइफ इस रियलिटी शो के बाद कितनी बदली, क्योंकि हम कह रहे हैं कि कई लोग ऐसा काम या इस तरीके के शोज में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं। लेकिन क्या आप में से तमाम लोग से एक सवाल, जिसका छोटा जवाब दीजिएगा आप सब, कि क्या आपने कोई एम्बैरस सिचुएशन फेस की जब आप घर में परिवार में छोटे बच्चों के साथ देख रहे थे टीवी और लगा कि ये क्या आ गया अचानक स्क्रीन पर? हाँ, एक संगीत का चैनल है बहुत बड़ा और मुझे प्रोग्राम का नाम बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की अभद्र भाषा हम युवाओं के साथ काम करते हैं, और जब हम युवा की बात करते हैं तो हम हर दर्जे की अश्लीलता और वो भाषा जो शायद हम आपस में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब भी हम एक दूसरे से उस तरह से वो खाते बोलने की कोशिश नहीं करते थे। आई वाज शॉक्ड टू सी दैट नेशनल टेलीविजन में 2 लड़कियां एक किसी पुरुष पर झगड़ रही हैं और जिस किस्म की भाषा और अनसेंसर्ड वो एयर हो रहा है। बिल्कुल, जबकि वो रिकॉर्डेड है, लाइव एपिसोड। आप एम्बैरस्ड हुई हैं? सुशांत जी, एक बार नहीं कई बार ऐसा लगता है, खासतौर से जब परिवार में आप अपने मम्मी पापा के साथ बैठे हों, छोटे बच्चे नहीं बड़ों के साथ बैठने पर भी कई बार एम्बैरेसिंग लगता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि रिमोट उठाकर आपको चैनल बदलने की जरूरत पड़ ही जाती है। आप दिलीप जी? मैं एक्चुअली ये चैनल बहुत ही कम देखता हूँ पर ये मैं कहूंगा कि कई बार न्यूज चैनल पे भी कई एम्बैरसिंग जो सिचुएशंस बनाते हैं और जैसे उनको एक्सपैंड करते हैं और उनको रिपीट करते हैं, वो भी एम्बैरसिंग। कई ऐसे लोग हैं जो बच रहे थे। क्योंकि देखिए, हम सिर्फ सारी जिम्मेदारी जो लोग पाले के उस तरफ खड़े होने नहीं, हम इस जिम्मेदारी पर आएंगे। देखो मीडिया भी, जैसा कि दिलीप जी ने शुरू में कहा था, यू कैन नॉट डिसएसोसिएट द रोल ऑफ द मीडिया ऑल्सो। जब आप सेलिब्रिटी डम की बात करते हैं आपको याद हम इस पर भी आएंगे कि मीडिया की कितनी जिम्मेदारी है। लेकिन आचार्य जी, आप एम्बैरस हुए हैं कभी? टेलीविजन देखते देखते लगा कि ये क्या आ गया अचानक से? देखिए, मैं 24 घंटे संतप्त रहता हूँ। मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुझे संताप देता रहता है, आनंद नहीं देता, मनोरंजन बिल्कुल नहीं होता। मन को जलाने वाला, उत्तप्त करने वाला सारा का सारा ये बाजार तंत्र है जैसा कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जहां तक राहुल जी की बात है, राहुल जी मेरे बहुत निकट मित्र के पुत्र हैं, पुत्रवत हैं, और सारा देश उनसे ये उम्मीद कर रहा था कि वे राजनीति के क्षेत्र में अपने पिता की विरासत को संभाल करके जो पूरा देश है, घायल हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, उनके घावों पर मरहम लगाएंगे। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि वे मरहम लगाने के स्थान पर बिग बॉस में मालिश करने लगेंगे। राहुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक आचार्य आपसे इतने दुखी हैं। आचार्य जी की मतलब दुख समझता हूं मैं इस बात को, मगर कोई भी कार्यक्रम तो काफी पहले हो चुका है। मेरे ख्याल से उसमें प्रोड्यूसर क्या दिखा रहे, किस तरह दिखा रहे, वो एक अलग बात है। तो मैं उनका आदर करूंगा और उस पर कोई चीज की मैं जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। उस मालिश का आपको कभी अफसोस हुआ राहुल? क्योंकि बहुत लोगों ने उस मालिश पर सवाल पूछे हैं आपसे। यार, इसके सब जवाब मैं आपके चैनल से लेकर सब चैनलों को घंटों घंटे दे चुका हूं, तो मेरे ख्याल से वो शो का तात्पर्य नहीं है। आज एक आखिरी बात बता दीजिए, कभी अफसोस हुआ उस मालिश का कि क्यों कर दी वो मालिश? भाई, हम 24 घंटे एक घर में रहते हैं, 90 दिन तक रहते हैं, उसमें क्या दिखाया जाए क्या नहीं दिखाया हमको पता भी नहीं होता है बाहर आने तक।
तो पता नहीं। और देखिए एक चीज है, मालिश का मुद्दा अलग रखिए, ये व्यक्ति विशेष हो रहा है। अगर जनरलाइज करोगे समाज में जितने शो आ रहे हैं ये इंटरनेशनल फॉर्मेट के, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करें, मगर कहीं ना कहीं समाज में चीजें हो रही है वही दिखाई रही है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हम दोहरे मापदंड भी रख सकते हैं कि समाज बदल रहा है, जवाब बुरे के लिए, हमारा जो बुरे के लिए है वो छुपा हुआ है कि हम टेलीविजन कैमरों को उन जगहों पर लेकर जा रहे हैं जो शायद टेलीविजन के लिए नहीं बने हैं। 24 घंटे कैमरे लगे रहेंगे तो वो चीजें दिखेंगी ही दिखेंगी जो कैमरे के सामने नहीं आनी चाहिए। और यही सवाल हम खड़ा कर रहे हैं कि कैमरे ऐसी जगहों पर क्यों पहुंच रहे हैं। जंगल में अगर आप 4 लोग 10 लोग रहेंगे तो नहाना आपको झरने के नीचे ही पड़ेगा और वो कैमरे में कैद होगा और फिर दिखाया जाएगा, तो सवाल खड़े होंगे। बहुत सारे अलग अलग शोज हैं, हम किसी एक शो का जिक्र नहीं कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं आ रहे हैं, पर सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि अगर मैंने टेलीविजन एंटरटेनमेंट के लिए खरीदा कि पूरे परिवार के साथ बैठकर एंटरटेन हो सकूं, तो ये अश्लीलता क्यों? क्या बिना अश्लीलता के सालों से एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा था कि आज अचानक से ये सब कुछ